केदारनाथ आपदा में मंदिर के अंदर फंसे साधु ने खुद बताई चमत्कारिक घटना। केदारनाथ में 2013 में आई आपदा ने पूरे केदारनाथ को डरा कर रख दिया था। न केवल उत्तराखंड, पूरे भारत पर उत्तराखंड में आए प्रलय का भारी असर पड़ा था। जैसे ही कोई केदारनाथ की वो घटना को टीवी में देखता है, सभी की आंखें नम हो जाती हैं। लोग पानी के जैसे मलबे में बह रहे थे। अलग अलग राज्यों से आए भक्तों को केदारनाथ में आई इस आपदा का शिकार हो गए थे। और जैसा कि आपको पता है कि केदारनाथ में कई साधु आराधना करते हैं और महादेव में लीन रहते हैं। आज हम आपको केदारनाथ मंदिर में फंसे साधु के साथ हुई घटना के बारे में बताएंगे, जिसे सुनकर आप सभी के होश उड़ जाएंगे। आप लोग खुद सोच में पड़ जाएंगे कि क्या भगवान हमें अपनी गलतियों की इतनी बड़ी सजा दे सकते हैं। उन्हें हमें ना चाहते हुए भी सबक सिखाना ही पड़ता है। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले महादेव के सभी सच्चे भक्त कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें और ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। 16 जून 2013 की वो रात जब एक साधु केदारनाथ की गुफा में महादेव की आराधना कर रहा था और उसे बहुत जोरों की बिजली कड़कने की आवाज आती है। वो समझ गया था कि अभी अगर वो गुफा में रहा तो उसकी कभी भी जान जा सकती है। वो अपने लिए सुरक्षित जगह खोज रहा था। फिर उसे याद आता है स्वयं केदारनाथ मंदिर से सुरक्षित जगह उसके लिए नहीं हो सकती। दरअसल साधु महादेव का इतना बड़ा भक्त था कि उसने महादेव के लाखों बुजुर्ग श्रद्धालुओं को अपने कंधे पर बिठा बिठा कर केदारनाथ की यात्रा तक कराई थी। वो महादेव के लिए ही जीता था। वो केदारनाथ मंदिर जाता है। वो देखता है कि मंदिर के द्वार बंद हैं। उसे कुछ समझ नहीं आता, पर वो अच्छे से जानता था कि महादेव उसका साथ जरूर देंगे। वो देखता है कि मंदिर के ऊपर पहाड़ी से मलबे में से एक बहुत बड़ी शिला केदारनाथ मंदिर की तरफ आ रही है। वो बहुत डर जाता है। उसे कुछ समझ नहीं आता कि वो क्या करे। वो शिला को रोकने के लिए उसकी ओर जाता है। उसे पता था इतनी बड़ी शिला उससे नहीं रुकने वाली, पर उसने सोच लिया था कि कुछ भी हो, भले ही वो शिला के नीचे आ जाए, परंतु वो केदारनाथ मंदिर को कुछ नहीं होने देगा। वो भागकर उसकी ओर जाता है और उतने में वो देखता है कि शिला तो केदारनाथ मंदिर से कुछ दूर पहले ही रुक गई और ये महादेव के चमत्कार से कम नहीं था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था और फिर जो होता है वो उसके सोच से भी परे था। वो देखता है मंदिर का द्वार खुला हुआ है। वो मंदिर के अंदर जाता है और जैसे वो मंदिर के अंदर जाता है, मंदिर का द्वार बंद हो जाता है। साधु को ऐसा लग रहा था कि वो जो भी देख रहा है ये सब कोई सपना हो। उसके मन में अभी भी वही बात चल रही थी कि आखिर वो पत्थर मंदिर के इतने करीब आकर कैसे रुक सकता है और केदारनाथ का द्वार कैसे खुल सकता है। ये कैसे संभव है। ये महादेव के चमत्कार से कम नहीं है। उसके बाद जो उसे देखने को मिलता है उससे उसके होश उड़ जाते हैं। वो मंदिर में सो जाता है। उसे उसके सपने में महादेव की एक मूर्ति दिखती है। मूर्ति में महादेव की आंखें उसे लाल दिखाई देती हैं, जैसे मानो वो बहुत क्रोध में हो। उसे ऐसा लग रहा था मानो महादेव इस प्रलय के माध्यम से उनका गुस्सा प्रकट कर रहे हैं और हमें हमारी गलतियों की सजा दे रहे हों। और फिर साधु के सपने में अंधेरा छा जाता है। उसे किसी की आवाजें आती हैं कि जो सबने मिलकर किया है उसे भुगतना तो होगा ही। मैं मेरे भक्तों से बहुत प्रेम करता हूँ। मेरा हर भक्त मेरे लिए मूल्यवान है, लेकिन मेरी स्वयं की बनाई दुनिया से ज्यादा नहीं। आज पूरे केदारनाथ को रोता देख मेरी आंखें भी रो रही हैं। लेकिन मनुष्यों को लाख तरह से समझाया गया प्रकृति द्वारा, लेकिन उन्होंने जो किया है उसकी सजा उन्हें इस तरह मिलनी ही थी। और आगे जो कुछ भी होने वाला है, पूरा केदारनाथ और वहाँ आने वाले सभी लोग उसके जिम्मेदार हैं, चाहे वो मेरे परम भक्त ही क्यों ना हो। लेकिन उन्हें भी माफी नहीं मिल सकती। मैं तुम्हारे माध्यम से मनुष्यों तक ये संकेत पहुँचाना चाहता हूँ कि उन्हें अपने आसपास के पर्यावरण की मूल्यता समझनी चाहिए। अचानक से उनकी आंख खुल जाती है। साधु इधर उधर देखने लगता है। उसे कोई नहीं दिखाई देता। उसको पसीना आने लग जाता है। वो डर के मारे मुरझा जाता है और महादेव से माफी मांगने लगता है। साधु पूरी रात मंदिर में महादेव की आराधना करता है और उनके गुस्से को शांत करने का प्रयास करता है। वो देखता है सुबह हो चुकी है, बारिश कम हो गई है, लेकिन बाहर जो तबाही मची हुई थी उसको देख उसकी रूह कांप जाती है। दोस्तों, केदारनाथ के बारे में आपका क्या मानना है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हर हर महादेव।